साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लैबोरेटरी में। और आज 31वां प्रश्न करेंगे हम। इंडियन ऑथर एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 1 अपनों ने कर लिया था, जिसमें 30 प्रश्न किए थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आज हम जो है बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे इस पार्ट में, इंडियन ऑथर एमसीक्यूज पार्ट 2 में। ठीक है, तो अब 31वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएं हमारे साथ द इंग्लिश लैबोरेटरी में, क्योंकि इसकी पीडीएफ मैं आपको वहीं पर दूंगा और तमाम जानकारियाँ वहीं पे मिलती हैं आपको टेलीग्राम पर। ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ लेनी हो तो आप जो है हमारा ऐप डाउनलोड करके द इंग्लिश लैबोरेटरी प्ले स्टोर से टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं मात्र 50 रुपये में। ठीक है, सेकेंड ग्रेड के लिए। चलिए आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। Which among of these is a work not written by मंजू कपूर? मंजू कपूर का कौन सा वर्क जो है मंजू कपूर के द्वारा लिखा गया नहीं है? डिफिकल्ट डॉटर्स, होम, ए मैरिड वुमेन या इन कस्टडी? तो डिफ़िकल्ट डॉटर्स, होम, मैरिड वुमेन तो मेरे ख्याल से लिखा है, और इन कस्टडी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इन कस्टडी जो है मंजू कपूर जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो किन के द्वारा लिखा गया है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच वॉल्यूम ऑफ पोएम्स डज नॉट बिलोंग टू सरोजनी नायडू? निम्नलिखित में से कौन सा वर्क सरोजनी नायडू जी से संबंधित नहीं है? गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग, बर्ड ऑफ टाइम या लाइफ डिवाइन? जी, तो आपने गैस कर लिया होगा आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उत्तर गैस कर लिया। तो इसका उत्तर जो है डी, लाइफ डिवाइन जो है सरोजनी नायडू जी का वर्क नहीं है। हाँ, प्रश्न नंबर 33। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय मुल्क राज आनंद? मुल्क राज आनंद जी का कौन सा प्रश्न जो है, कौन सा वर्क नहीं है? अनटचेबल, अपोलॉजी फॉर हीरोइज्म, ए ब्रीफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ आइडियाज, टू लीव्स ऑफ ए एंड ए बर्ड, द बैचलर ऑफ आर्ट्स? तो एपोलॉजी फॉर हीरोइज्म सुना हुआ नहीं लगता है, बाकी देखते हैं। नहीं, द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है वो वर्क इनका नहीं है, मुल्कराज आनंद जी का। और ये किन का वर्क है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आप लिखेंगे कमेंट में तो आपको याद होगा, आपको याद होगा तो पेपर में आपका वर्षन सही होगा। प्रश्न नंबर 34 कर लेते हैं। विच नॉवल डज नॉट बिलोंग टू आर के नारायण? आर के नारायण का कौन सा नहीं है वर्क? मिस्टर संपत, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेंडर ऑफ स्वीट्स या द स्वीट वेंडर या कंठापुरा? तो ये तो आसान सा प्रश्न है। कंथापुरा जो है इसका करेक्ट आंसर है। किन का है ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। विच कलेक्शन ऑफ पोएम डज नॉट बिलोंग टू निजिम एजिकियल? निजिम एजिकियल जी से कौन सा संबंधित नहीं है? द अनफिनिश्ड मैन, 60 पोएम्स, हिम्न इन डार्कनेस या माई स्टोरी? ये भी इजी लग रहा है बिल्कुल। माई स्टोरी जो है वो किन का वर्क है ये आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, आपको याद होगा इससे, है ना। विच वॉल्यूम ऑफ पोएट्री डज नॉट बिलोंग टू जयंत महापात्रा? जयंत महापात्रा जी की कौन सी पोएम नहीं है? क्लोज द स्काई, ए फादर अवर्स, वेटिंग और द ओल्ड प्ले हाउस? बिल्कुल जो है ओल्ड प्ले हाउस जो है जयंत महापात्रा जी का नहीं है। और किन का है ये आप कमेंट में ज़रूर बताना और बाकी याद कर लेना इन सभी को। विच वन ऑफ दिस इज नॉट एन ऐसे ऑफ कमला दास? कमला दास जी का ऐसे कौन सा नहीं है? आई स्टडीड ऑल मैन, आई हैव लिव्ड ब्यूटिफुली, वाई नॉट मोर देन वन हस्बैंड, और चौथा ऑप्शन है राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन। तो इसका उत्तर भी जो है डी रहने वाला है। राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन जो है कमला दास जी का नहीं है। जिनका वर्क है वो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 38। विच इज नॉट ट्रू? अनीता देसाई इज ए फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, अ फेलो ऑफ अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, हर चिल्ड्रंस बुक द विलेज बाय द सी वोन द गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन अवार्ड, हर नॉवल फायर ऑन द माउंटेन गॉट वोन द बुकर प्राइज? ये ट्रिकी प्रश्न है, तो थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है।
चारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन एक शब्द जो है वोन द बुकर प्राइज, यहाँ पर थोड़ा सी जो है ट्रिक की गई है आप लोगों के साथ। इनको बुकर प्राइज मिला नहीं था, जहाँ तक मेरी जो है क्षमता है। अगर आप भी कुछ इसके बारे में बताना चाहते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ताकि बाकी के जो बच्चे हैं उनको भी कुछ सीखने को मिल सके। बाकी ये सारी बातें जो है अनीता देसाई जी के बारे में सही हैं। विच इज़ नॉट ट्रू, जेजूरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? पिलग्रिम सेंटर ऑफ द साउथ ईस्ट ऑफ पुणे, द डीटी वर्शिप्ड देयर इज खानदोबा, चैतन्य विजिटेड दिस प्लेस इन दिस प्लेस अर्ली 16th सेंचुरी। पिलग्रिम सेंटर है ये एक दक्षिणी पूर्वी पुणे का, और ये पूजा जाने वाला स्थान है खानदोबा में, है ना। और चैतन्य जो है इनको विजिट करते हैं 16वीं शताब्दी में, और अरुण कोलाटकर जो है एडमायर्स जेजूरी। तो ये भी ट्रिकी प्रश्न है, और मेरे ख्याल से एडमायर नहीं करते हैं कोलाटकर जी, है ना। तो बिल्कुल एडमायर नहीं करते हैं जेजूरी को। क्या करते हैं वो आप कमेंट में बताना। विच पोएम वाज नॉट रिटन बाय तोरूदत्त, तोरूदत्त जी की कौन सी पोएम नहीं है? द लोटस, हर कैजुरिना ट्री, पिलग्रिम ऑफ द नाइट, ऑल ऑफ द अबव। तो हो सकता है आपको चारों लगे कि ये तोरूदत्त द्वारा लिखी गई है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है, पिलग्रिम ऑफ द नाइट, ये तोरूदत्त जी के द्वारा लिखा गया नहीं वर्क है, ना ही पोएम है। तो आप किन की है ये भी जरूर बताना। विच अवार्ड डिड नॉट गेट अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय को कौन सा अवार्ड जो है नहीं मिला? अरुंधति रॉय जी को जो है कौन सा अवार्ड नहीं मिला? ठीक है, एक सेकेंड। द सिडनी पीस प्राइज, द साहित्य अकेडमी अवार्ड, द अंबेडकर सुंदर अवार्ड, हिंदू लिटरेरी प्राइज। मेरे ख्याल से जो है इनको हिंदू लिटरेरी प्राइज नहीं मिला था अरुंधति रॉय जी को, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। बाकी सिडनी पीस प्राइज, साहित्य अकेडमी अवार्ड, अम्बेडकर सुंदर अवार्ड जो है अरुंधति रॉय जी को मिले थे। ठीक है। दैट लॉन्ग साइलेंस रिटन बाय शशि देशपांडे, विच कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू द गिवन नोवेल। दैट लॉन्ग साइलेंस जो शशि देशपांडे द्वारा लिखा गया नोवेल है, उनमें कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो सुमी, जया, मोहन, मिसेस कामत, इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है ये आपको बताना है। इसका आंसर जो है ए होना चाहिए, सुमी, है ना। सुमी जो है दैट लॉन्ग साइलेंस से संबंधित नहीं है, और ये किन से संबंधित है ये भी आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू अमिताभ घोष, अमिताभ घोष से जो है कौन सा वर्क संबंधित नहीं है, या कौन सा जो है पेयर संबंधित नहीं है, जो नीचे वाले ऑप्शन है चार। द ग्लास पैलेस, द इमाम एंड द इंडियन, सी ऑफ पॉपीज, इंसेंडियरी, द आइबिस ट्रियोलॉजी, द सर्कल ऑफ रीजन, द मिराकल एंड मूविंग ऑन। तो आप बताएं ज़रूर, आपने गैस कर लिया है तो उत्तर जो है इसका डी है, द मिराकल एंड मूविंग ऑन इनका वर्क नहीं है। किन किन के वर्क हैं ये भी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। विच इज़ ट्रू अबाउट कमला दास, कमला दास जी के बारे में कौन सी बातें सही हैं? शी इज़ कन्फेशनल पोइट, सही है। शी इज़ मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री, ये भी सही है। वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985 फॉर कलेक्टेड पोएम्स, ये भी सही लग रहा है। तो इसका उत्तर ऑल आर करेक्ट होना चाहिए, और है भी, सभी बातें जो है सही है ना। विच फॉलोइंग इज नॉट विच फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट तोरूदत्त, तोरूदत्त जी के बारे में कौन सी बातें जो है सही हैं? हर पोएम्स एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लोनलीनेस, लॉन्गिंग, पेट्रियोटिज्म एंड नॉस्टैल्जिया, तो ये तो बात सही लग रही है। हर कैजुरिना ट्री इज ए फेमस ओड, ओड है ये बात ध्यान रखना आप। द लोटस, बाइगमरी ट्री, बागमरी आर फेमस सोनेट बाय तोरूदत्त, तो ये भी सही है, सोनेट है, तो सारे करेक्ट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच इज ट्रू अबाउट जयंत महापात्रा जी, फर्स्ट इंडियन हु वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश,
इंग्लिश पोएट्री, ये बात तो सही है। इंडियन समर हंगर पोएम्स आर रिगार्डेड एज क्लासिक्स इन मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, है ना, तो ये भी सही लग रहा है। द पोएम इंडियन समर कंपोज्ड इन फ्री वर्स एंड इज एन इमेजिस्ट पोएम। तो इंडियन समर हंगर पोएम्स जो है क्लासिक मानी जाती है मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो इंडियन समर जो पोएम है ये फ्री वर्स में कंपोज की गई है, इमेजिस्ट पोएम है, तो सारे ही ऑप्शन जो है सही है। साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप जब इन प्रश्नों को कर रहे हैं तो इनके एक एक ऑप्शन को याद करें। ये जो क्लास है आपको रिवाइज करवाने के लिए ही जो है लाई गई है। प्रश्नों का मतलब है इस वक्त जो प्रश्न करने हैं वो आपका ज्ञान चेक करने के लिए नहीं है, ठीक है, आपको रिवाइज करवाने के लिए है। तो अगर आपका कोई उत्तर गलत हो रहा है तो आप उसके सही उत्तर को खोजें जरूर, और जो मैं कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में लिखें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप लिखेंगे तो आपको याद होगा, डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो फ़ायदा होगा। और प्रश्न इन्हीं में से ही आने हैं, कई बार से नहीं आने। ये बात आप खुद जब एग्ज़ाम देकर आएंगे तो खुद मुझे जो है एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते ही आप मेरे को बताएंगे, धन्यवाद देंगे, ये बात तो तय है, क्योंकि प्रश्न इन्हीं से आने हैं। और अगर इनमें कोई गलती भी रह रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पे आपने थोड़ा सा गलत बता दिया, गलत टाइप हो गया, तो बिल्कुल मैं उसको जो है सुधार करूँगा, टाइम से हो जाएगा। तो आपका एग्ज़ाम में प्रश्न जो है अगर मेरी वजह से कोई गलत हो रहा होगा तो वो नहीं होगा, है ना, तो ये बात का ध्यान रखना। और आप जो है साथियों को शेयर ज़रूर करना, अपने साथियों को, ठीक है, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और अपने टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है। पिक आउट द वन अबाउट मंजू कपूर। नॉवल होम इज ए स्टोरी ऑफ बनवारी लाल ए साड़ी सेलर जो है बनवारी लाल, उसकी कहानी है जो होम नाम का नॉवल है। ये है मोहब्बतें बेस्ड ऑन आर नॉवल कस्टडी। प्रदेश में है मेरा दिल ऑन नॉवल द इमिग्रेंट। और शी वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर डिफिकल्ट डॉटर्स। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आपको गलत लग रहा है, बताइए। इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिला था डिफिकल्ट डॉटर्स के लिए, कॉमनवेल्थ प्राइज मिला था, ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। बाकी ये सारे ऑप्शन भी आपको याद कर लेने हैं अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अनीता देसाई। अनीता देसाई के बारे में कौन सी बात सही है। शी मेड हर डेब्यू एज ए नॉवलिस्ट विद द क्राई द पीकॉक इन 1963। मेन कैरेक्टर वाज माया। द नोवेल फायर ऑन द माउंटेन वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड। वॉइसेस इन द सिटी, बाय बाय ब्लैकबर्ड, वेयर शैल वी गो दिस समर आर वेल नोन नॉवेल्स बाय हर। तो इनमें आपको कौन सा ऑप्शन जो है गलत लग रहा है, या चारों ही सही हैं, तो आप ज़रूर बताएं। और ये चारों ऑप्शन जो है सही हैं, आप इन चारों ऑप्शंस को अच्छे से याद कर लें, ठीक। विच इज़ ट्रू अबाउट अमिताभ घोष नॉवेल्स। ही वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द शेडो लाइन्स। हिज डेब्यू नॉवल इज द सर्कल ऑफ रीजन, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, द फ्लड ऑफ फायर इज आइबिस ट्रियोलॉजी। या फिर चारों बातें जो है अमिताभ घोष जी के बारे में सही हैं। मेरे ख्याल से तो चारों ही सही हैं, और बिल्कुल जो तीनों जो ये ऑप्शंस हैं इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट गीतांजलि रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई गीतांजलि के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। In 1914, Tagore was awarded Nobel Prize for his English translation of Gitanjali. It is a superb blend of mysticism and romanticism. It is a collection of 156 or 157 poems. It was published in 1910. English translation of Gitanjali was published in 1912. तो जहाँ तक मुझे याद है इनको 1913 में मिला था नोबेल प्राइज़, बाकी अपने कंफर्म कर लेते हैं। बिल्कुल इनको नोबेल प्राइज़ 1913 में मिला था, तो ये ऑप्शन जो है सही होगा इसका। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट मुल्कराज आनंद वर्क। कौन सा जो है आनंद के बारे में सही नहीं है, वर्क के बारे में। नोन फॉर इज रियलिस्टिक सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ द पुअर मैन इन इंडिया।
He combines anthropology, history, and fiction. He believed in theory of art for life's sake, and first novel is Untouchable, published in 1935. He won साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर मॉर्निंग लुक। तो ये भी ट्रिकी प्रश्न है थोड़ा सा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। रियलिस्टिक और सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल के लिए जाने जाते थे ये। गरीब आदमी के एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, फिक्शन जो है उसका यूज़ करते हैं ये, मानवतावाद का। और आर्ट फॉर लाइफ से एक बताते हैं ये। इनका अनटचेबल नॉवल जो है 1935 में था, और इनको जो है मॉर्निंग फेस के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। फाइंड आउट द रॉन्ग वन अबाउट आर के नारायण वर्क। आर के नारायण के बारे में कौन सा जो है बात सही नहीं है। He was master in genre fiction, mythology, and non-fiction. The fictional town Malgudi was first introduced in Swami and Friend. First novel Swami and Friend, published in 1935. First novel Swami and Friend, published in 1935, and Swami Rajan Mani are main characters. He won Sahitya Academy Award for novella The Guide in 1960. ये भी ट्रिकी प्रश्न है। ये तीनों ही उत्तर जो है जॉनरे फिक्शन, माइथोलॉजी, नॉन फिक्शन के लिए जो है मास्टर थे ये इसके। और मालगुडी जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स में आया था, और स्वामी एंड फ्रेंड 1935 में, और ये जो करेक्टर्स हैं इसमें थे ही, तो आप याद कर लेना। और नोवेला नहीं था, नोवेल था। नोवेला छोटा होता है, नोवेल बड़ा होता है। द गाइड नोवेल था, ठीक है, तो बिल्कुल नोवेल था। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट राइट अबाउट निजी मैजिकल। निजी मैजिकल के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। ही वॉज ए जूइश इंडियन पोएट, एडिटर ऑफ जनरल क्वेस्ट, ठीक है। ही वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985 फॉर लेटर डे साम, ए टाइम टू चेंज, द एग्जैक्ट नेम, मॉर्निंग वॉक इन इंडिया, हिम्न इन डार्कनेस आर वेल नोन वर्क्स, या ऑल आर करेक्ट। तो आपको इसका उत्तर ऑल आर करेक्ट लग रहा होगा, जो कि नहीं है। जूइश पोएट थे ये, क्वेस्ट के ये एडिटर भी थे। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला लेटर डे शाम के लिए, लेकिन 1985 में नहीं मिला, 1983 में मिला। ए टाइम टू चेंज, द एग्जैक्ट नेम, मॉर्निंग वॉक इन इंडिया, हिम्न इन डार्कनेस जो है इनके फेमस वर्क्स हैं, ठीक है। 54वां प्रश्न जो है कर लेते हैं। फाइंड आउट द रॉन्ग वन अबाउट रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के बारे में कौन सी बात गलत है। ही रोट इज फर्स्ट स्टोरी अनटचेबल एंड फर्स्ट नॉवल द रूम ऑन द रूफ। द ब्लू अम्ब्रेला इज ए स्टोरी अबाउट adopted into a Hindi film, was awarded National Film Award for Best Children Film. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1990 for Our Trees Still Grow in Dehra. The movie Saat Khun Maaf is based on Susanna's Seven Husbands. तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1990 में नहीं मिला था, मेरे ख्याल से 1992 में मिला था। और बिल्कुल इसका जो है मिसप्रिंट हो गया होगा, 1992 में मिला था अवार्ड, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। बाकी आप जो है और कन्फर्म कर देना कमेंट सेक्शन में, अगर आपको दो चार बातें और पता हो इनके बारे में तो आप ज़रूर लिखना, और ये सारे ऑप्शन याद कर लेना। प्रश्न नंबर 55 हम करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट शशि देश पांडे। द लिगेसी is her first collection of short stories. First novel, The Dark or No Terror Story of Saru, If I Die Today, contains elements of romanticism fiction. That Long Silence is a story of Jaya and her husband Mohan, won साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ये चारों ही ठीक लग रहे हैं मेरे को तो। और फर्स्ट कलेक्शन था द लिगेसी, डार्क हॉर्ड नो टेरर फर्स्ट नोवेल था, सरू की कहानी थी। इफ़ आई डाई टुडे कंटेंट्स रोमांटिसिज्म के एलिमेंट्स नहीं थे, मिस्टिसिज्म के एलिमेंट्स थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट रहेगा। और दैट लॉन्ग साइलेंस जो है जया की कहानी है। हर हस्बैंड मोहन वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड। मोहन को साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिला, दैट लॉन्ग साइलेंस को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो डिटेक्टिव एलिमेंट्स थे शशि देश पांडे जी के वर्क्स में। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टू अरुणधति रॉय। अरुणधति रॉय के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। शी क्रिटिसाइज्ड शेखर कपूर फिल्म बंदित क्वीन बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ फूलन देवी। उन्होंने जो है शेखर कपूर की फिल्म बंदित क्वीन
जो कि फूलन देवी की जीवन पर आधारित है, उसको क्रिटिसाइज किया। द नोवेल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वोन द मैन बुकर प्राइज। शी वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड for the novel The Algebra of Infinite Justice, but she declined to accept it. She has written a television show, The Banyan Tree. तो चारों अच्छे ऑप्शंस हैं, इनमें से प्रश्न जरूर आएगा, एक आपको मिल जाएगा। और जहाँ तक मुझे याद है, अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट सॉरी जो है रॉन्ग वन, नॉट फॉर नॉवेल्स, फॉर कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन कंटेम्प्रेरी इश्यूज। इनको जो है साहित्य अकेडमी जो अवार्ड मिला था, इनको नोवेल के लिए नहीं बल्कि कलेक्शन ऑफ एसेज के लिए मिला था, जो कि इन्होंने कंटेम्प्रेरी इशू पर जो है लिखे थे। ठीक है, तो ये बातें आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 57, अरुण कोलाटकर जी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, रोट इन बोथ मराठी एंड इंग्लिश। बहुत ही प्रभावी राइटर थे, पोएट थे। आज़ादी के बाद के मराठी और इंग्लिश दोनों में लिखते थे, सही बात है। जेजूरी इज फाइनेस्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स विच वॉन कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज। Jejuri collection of 33 poems. चैतन्या, एन ओल्ड वुमेन, काला घोड़ा, द बोट राइड आर सम वेल नोन वर्क्स। तो चारों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक ये है कि पोएम 33 नहीं थी, पोएम 31 थी जेजूरी में। ठीक है, जेजूरी में 31 पोएम्स थी। फाइंड आउट द रॉन्ग वन अबाउट सरोजनी नायडू। यह आज का जो है अंतिम प्रश्न है। सरोजनी नायडू जी के बारे में कौन सा कथन गलत है? गोल्डन थ्रेशोल्ड कंटेन्स 40 पोएम्स। गोल्डन थ्रेशोल्ड में 40 की पोएम्स हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, 12 फोक, 6 सॉन्ग फॉर म्यूजिक एंड 22 पोएम्स। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड में 3 पार्ट थे, जो कि गोल्डन थ्रेशोल्ड में 3 पार्ट थे, 12 फोक पोएम थी, 6 सॉन्ग फॉर म्यूजिक थे और 22 पोएम्स थी। गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम, ब्रोकन विंग, all the poems of 3 volumes were later published in big volume, जिसका नाम है द सेप्चर्ड फ्लूट सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। तो इनके जो है बड़े वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। और द लोटस इज ए सोनेट डेडिकेटेड टू W.B. येट्स। तो ये जो अंतिम प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। और आप देखेंगे कि जो लोटस और द लोटस में जो है डिफरेंस है ना। लोटस किसका सोनेट है ये भी आप बताएंगे। और ये W.B. येट्स जी को जो है समर्पित नहीं था, महात्मा गांधी जी को जो है ये डेडिकेटेड था, सरोजनी नायडू जी का। ठीक है, तो आप ये जो है मेरे को, आपको क्लास कैसी अच्छी लगी या नहीं लगी, ये आप बताएंगे कमेंट करके। आपके लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं ये भी आप बताएंगे कि मैं आपके लिए कैसे और बेहतर प्रयास कर सकता हूँ। इस क्लास का रिव्यू ज़रूर देना कमेंट में। और क्या इसी पैटर्न पर क्लास चलने दें, क्योंकि मैंने कल LED पर लाइव क्लास ली तो कुछ ज़्यादा मेरे को उसका जो है रिस्पांस नहीं मिला और मुझे खुद भी जो है पढ़ाकर अच्छा नहीं लगा। तो मेरे ख्याल से ये जो पैटर्न है बिल्कुल सही है। इससे आपको कंटेंट सही तरीके से दिख जाता है और मेरी आवाज़ सुन जाती है। आप मेरा चेहरा नहीं देख पाते तो चेहरे का क्या ही करना है ना। अपने को तो पढ़ने से मतलब है। तो मैं जो है आगे से आपको इसी पैटर्न से ही पढ़ाऊँगा। बाकी LED वगैरह जो लैपटॉप है वो मैं मेरे जो है खुद के पर्सनल यूज़ के लिए कर लूँगा, ताकि मेरी आइज़ पे इफ़ेक्ट ना पड़े। तो काम उस पे कर लूँगा, पढ़ाई इस फॉर्म में दूँगा। ठीक है, अब जो बात है थोड़ा सा मैं भी स्वार्थी हो जाता हूँ। आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और टेलीग्राम पर जो है हमारे 4000 मेंबर होने वाले हैं। तो 4000 मेंबर करने में थोड़े से ग्रुप में शेयर कर दोगे आप दूसरों में, तो हमारी फैमिली जो है 4000 की हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप इसमें हेल्प करना, ठीक है। और थोड़ा सा दूसरों को भी अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताना। और टेस्ट सीरीज में जो है अच्छे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। 53 टेस्ट अपलोड है सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज में। तो आप अभी भी ले सकते हैं, मात्र 50 रुपये की बात है। तो आप क्वेश्चंस वहाँ से भी करें, ठीक है। इसके अलावा वहाँ से भी क्वेश्चन करें। अब जो अपनी अगली क्लास होगी वो फिगर ऑफ स्पीच जो है, लिटरेरी फॉर्म्स जो है, जॉनरे जो है, उनके मैं आपको लगभग 60 क्वेश्चंस करवाने के लिए प्रयासरत हूँ। लगभग 60 इसलिए बोलता हूँ, कम ज़्यादा भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जितने होंगे क्वेश्चन अच्छे ही लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये थी अपनी क्लास। और
ये जो है आपका पूरा रिवीजन करवा दिया मैंने इंडियन ऑथर्स का। और इससे बाहर साथियों अब प्रश्न क्या क्या ही जाएगा, रिवाइज हो गया आपका, पढ़ भी लिया आपने, क्वेश्चंस भी कर लिए। अब टेस्ट सीरीज लेके और क्वेश्चन और कर लो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बस यही होता है तैयारी में, और कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।